अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज पूरी दुनिया के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि पूरी दुनिया की नज़र स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर टिकी हुई थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कब खुलेगा। जी हाँ, आज 15 मार्च 2026 ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दिया। लेकिन किन के लिए खोला और किन के लिए नहीं खोला, आपको वो समझना बहुत ही ज़रूरी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उन देशों के लिए खोल दिया, उन मुल्कों के लिए खोल दिया जिनका ताल्लुक अमेरिका और इजराइल के साथ नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दिया पूरी दुनिया के लिए, लेकिन अमेरिका और इजराइल के लिए नहीं खोला। अमेरिका और इजराइल के लिए बंद ही रखा। अब तक अमेरिका और इजराइल का एक भी शिप जो है, उनकी एक भी जहाज वहाँ से गुजर नहीं सकती है, क्योंकि उनके लिए बंद है अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, लेकिन पूरी दुनिया के लिए खोल दिया है। पहले ईरान का बयान सुन लीजिए, एक मीडिया के सामने ईरान ने क्या कहा। Hormuz is open. It is only closed to the tankers and ships belong to our enemies. जी हाँ, यही बोल रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ उनके लिए खोला गया जिनका ताल्लुक अमेरिका और इजराइल के साथ नहीं है। यानी पूरी दुनिया के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोल दिया गया, बट इजराइल और अमेरिका के लिए नहीं। इसमें अब अरब वालों का भी फायदा हो गया और दीगर गल्फ कंट्रीज का भी, क्योंकि गल्फ कंट्रीज के जो तेल है, गल्फ कंट्रीज का जो जहाज है, वो सब ले जाने दे रहे हैं ईरान, लेकिन एक शर्त पर कि ईरान उस वक्त ले जाने देंगे जब गल्फ कंट्रीज, सऊदी अरब और कोई भी कंट्रीज हो, जबकि तेल डॉलर्स में नहीं देंगे, यानी अपनी अपनी करेंसी में जब देंगे तब ईरान ले जाने देंगे। तो ऐसे में फायदा अब गल्फ कंट्रीज को भी हो रही है, सऊदी अरबिया को भी हो रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि अब तक सऊदी अरबिया जब तेल देता था दूसरे को ऑयल देता था, तो वो अमेरिकी डॉलर्स में, लेकिन आज से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ईरान ने वो सिस्टम ही खत्म कर दिया। कुछ साल पहले सऊदी अरबिया और अमेरिका का ये मुआहिदा हुआ। उन्होंने ये बात तय की थी कि सऊदी अरबिया तेल देगा, लेकिन डॉलर्स में, कोई करेंसी में नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना। तो अब ऐसे में सऊदी अरबिया को फायदा ये होता है कि अब अमेरिका के डॉलर्स में अब उनको तेल देना नहीं पड़ेगा, खुद की करेंसी में दे पाएगा। वो खुद का जो रुपया है, दिनार, दिरहम वगैरह जो भी है, उसमें वो दे पाएगा, तो उसको बेनिफिट ज्यादा मिलेगी इसमें। ऐसे में ऐसी बात नहीं है कि अमेरिका और इजराइल अब तेल के बिना चल नहीं पाएगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने सोच समझकर ईरान पर हमला किया था, सोच समझकर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई पर हमला किया था, ईरान पर वार किया था। वो जानता था, अमेरिका ये जानता था कि ऐसा करेगा, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जरूर बंद करेगा। इसीलिए अमेरिका ने ईरान से लड़ने से पहले वेनेजुएला पर अटैक किया। उसको पता था कि ईरान के साथ हम डायरेक्ट ऐसे नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट लड़ नहीं पाएंगे, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर देगा तो हमारी ऑयल सप्लाई जो है ये खत्म हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने, अमेरिका ने सबसे पहले ये काम किया कि वेनेजुएला पर अटैक किया और वेनेजुएला को अपने कब्जे में लाया, क्योंकि वेनेजुएला में भी तेल बनता है। जी हाँ, लेकिन उसमें फिल्टर ज्यादा करना पड़ता है, उसमें काफी ज्यादा फिल्टर करना पड़ता है। वेनेजुएला का जो तेल है, इसमें काफी ज्यादा खर्च पड़ जाता है। लेकिन कब तक चलेगा ऐसा? ईरान ने जो शराइत रखी है, वो शराइत अमेरिका को मानना जरूरी है, क्योंकि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को उस वक्त अमेरिका और इजराइल के लिए नहीं खोलेगा जब तक ईरान के जो शराइत है वो शराइत ना माने। जी हाँ, लेकिन अमेरिका और इजराइल अभी कुछ हद तक चल सकता है, क्योंकि वेनेजुएला से ये लोग तेल कनेक्ट कर लेता है। बाकी ईरान ने तमाम देशों के लिए, तमाम कंट्रीज के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दिया है, मगर उसके लिए नहीं जो इजराइल और अमेरिका का सपोर्ट करता है, उसके लिए नहीं। जी हाँ, आपने सही सुना, यानी ईरान भी बहुत अच्छा गेम खेल रहा है यहाँ। ईरान अब सारे देशों को ऐसा कर रहा है, ईरान के सारे कंट्रीज को अमेरिका से और इजराइल से दूरी करने का सिस्टम बना रहा है। तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दिया। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहें।